नमस्कार दोस्तों, भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। भारत, रूस और अमेरिका के बीच एक जटिल तेल व्यापार ने इन देशों के रिश्तों को बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। जब यह तेल तीन महाशक्तियों भारत, रूस और अमेरिका के बीच वर्चस्व की लड़ाई का कारण बने तो मामला कहीं ज्यादा जटिल हो जाता है। भारत ने अमेरिकी फैसलों को सीधी चुनौती दी है और इसमें भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, यूरोपीय संघ और अमेरिका ने रूस पर दिन प्रतिदिन कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए ताकि वह अपनी युद्ध गतिविधियों को कम कर सके। लेकिन रूस ने इन प्रतिबंधों का जवाब अपने तरीके से दिया। रूस ने भारत और चीन जैसे प्रमुख ग्राहकों को सस्ता तेल देना शुरू कर दिया। यह कदम पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि इससे रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही थी और वह युद्ध को और अधिक लंबा खींच सकता था। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने फिर से कठोर कदम उठाए और इस बार उन्होंने भारत और रूस के बीच तेल व्यापार को सीधे निशाने पर लिया। इस दौरान अमेरिका ने इंश्योरेंस कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिए ताकि रशियन टैंकर भारत तक ना पहुंच सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आप इंडिया से हैं तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दरअसल भारत रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, चाहे अमेरिका कितने भी दबाव डाल ले। भारत ने न सिर्फ अमेरिका के सैंक्शंस को नकारा, बल्कि रशियन कंपनियों के साथ नई इंश्योरेंस कंपनियों को भी मंजूरी दे दी। भारत ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी, वह अपने ऊर्जा हितों के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। अब अमेरिका भारत पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा या फिर अपनी रणनीति में बदलाव करेगा। भारत का यह कदम सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन को भी चुनौती दे रहा था। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह अब पश्चिमी देशों के दबाव से बाहर अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में सक्षम है। भारत के लिए यह सिर्फ सस्ता तेल खरीदने की बात नहीं थी, बल्कि यह एक मजबूत रणनीति का हिस्सा था जो उसे ऊर्जा क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बना सकता है। अब भारत का यह कदम केवल आर्थिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति पर भी एक बड़ा असर डालने वाला है। रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत के लिए न सिर्फ ऊर्जा नीति का हिस्सा था, बल्कि यह एक संकेत था कि भारत अब अपनी शर्तों पर वैश्विक फैसले ले सकता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के पुराने नियम अब भारत के रास्ते में नहीं आ सकते थे। भारत का यह कदम अन्य विकासशील देशों को भी प्रेरणा दे सकता है। भारत ने यह दिखा दिया कि अगर एक देश मजबूत नीतियों और रणनीतियों के साथ अपने हितों का पालन करता है तो वह बड़े देशों के दबाव को झेल सकता है। इससे छोटे देशों को यह उम्मीद मिल सकती है कि वे भी पश्चिमी देशों के दबाव से बाहर अपनी ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। यह एक पूरी तरह से नया वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पैदा कर सकता है। भारत का यह कदम सिर्फ ऊर्जा आपूर्ति का मामला नहीं था, बल्कि यह एक विशाल शक्ति संतुलन का हिस्सा था। भारत ने साबित किया कि अगर सही दिशा में काम किया जाए तो कोई भी आर्थिक या राजनीतिक दबाव देश की स्वतंत्रता को खत्म नहीं कर सकता। भारत के लिए यह एक शानदार अवसर था कि वह अपनी शक्ति को पूरी दुनिया के सामने पेश करता और यह बताता कि वह अब पश्चिमी दुनिया के नियंत्रण से बाहर अपनी राह बना सकता है। इसलिए जब भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और फिर दूसरे देशों को निर्यात करता है, तो यह न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि यह भारत को ऊर्जा आपूर्ति के वैश्विक खेल में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना देगा। भारत का यह कदम आने वाले समय में पश्चिमी देशों के लिए भी एक चेतावनी हो सकता है कि अब दुनिया बदल रही है। लेकिन आगे अमेरिका और यूरोप भारत पर दबाव डालने के नए तरीके ढूंढ सकते हैं। अमेरिका शायद भारत को व्यापार समझौतों, रक्षा साझेदारी और तकनीकी निवेश के माध्यम से मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत का यह कदम उन देशों को एक नई दिशा दिखा रहा है जो कभी भी पश्चिमी दबाव से बाहर नहीं निकल पाए थे। आने वाले समय में भारत और रूस के बीच ऊर्जा साझेदारी और भी मजबूत हो सकती है। यह अन्य देशों के लिए एक उदाहरण बनेगा।
वे भी अपने ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं को खुद चुन सकते हैं। बिना किसी बाहरी दबाव के भारत की यह रणनीति भविष्य में विकासशील देशों के लिए एक आदर्श बन सकती है। जब तेल व्यापार केवल ऊर्जा आपूर्ति का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि यह वैश्विक राजनीति का अहम हिस्सा बन जाएगा, तब भारत की भूमिका एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगी। रूस और भारत के बीच यह ऊर्जा साझेदारी न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगी। भारत का यह कदम भविष्य में और भी कई पहलुओं को जन्म दे सकता है, जैसे ऊर्जा संरक्षण, हरित ऊर्जा की ओर बदलाव और नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विकास। यह भारत को दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाएगा। भारत और रूस मिलकर हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। भारत इस नए वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी भूमिका को और भी मजबूत करेगा, या फिर पश्चिमी देशों का दबाव उसे फिर से अपनी पुरानी स्थिति में वापस खींच लेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और भारत के इस कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं।